जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक पढ़ ली हैं 32 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें रावण ने कहा कि क्रोध में भर के वो बोला कि अपने क्रोधित होकर बोलता है कि बंदर को पकड़ लो। अंगद जी के लिए कह रहे हैं कि बंदर को पकड़ लो और इसको पकड़ कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और वो मुस्कुराने लगे। आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी आही बाधी बेगी सुभट सब धबहु खाऊ भालू का पी जय जय पबहु मरकट हीन कारहु माही जाई जियत धरहु तापस द्रोह भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब युद्ध तुरंत दौड़ो, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि साकोप बोलऊं जुब राजा गाल बजाबत तोहि ना लाजा मरुगर काटी निर्लज कुल घाती बल बेलो की बेहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटेगी? रेत्रिये चोर कुमारा गगामी खलमल राशि मंद मति कामी सन्यपात जलपसी दुर्बादा भयसी खाल बस खल मनु जाता। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। तुझे मतलब अब तेरी निकट ही है मृत्यु, तू काल के वश में हो गया है। या को फलू पाप ही गो आगे वानर बालो चपेटहि लागे रामु मानुज बोलत आसी बानी गिरही ना तब रसनाभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? गिरिहाही रसना संसे नाही सिरनिहि समित समर माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ है, अकेले नहीं वरन मतलब तेरी जीभ है सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी, मतलब सिर के साथ ही तेरी जीभ भी गिरी जाएगी। सोना का सोनर क्यों 10 कंद बाली बधियो जही एक सर बीसहु लोचन अंध दिग तब जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू तो अंधा ही है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास त्रसित राम सायक निकर तजहु तो हित ही त्रास कटु
जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के वाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यास से ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ, जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, जवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। तब मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिना किन रघुनायक। असिरिस होती दसऊं मुख तोरो, लंका गहीं समुद्र में है बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहूँ मध्य तुम जंतु आशंका। मैं बानर फल खात ना बारा, आयसु दीन ना राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञातवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रघुनाथ जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अच्छा तुम मतलब एक बार और पढ़ते हैं इसको। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मतलब लंका एक गुलर के फूल के समान है और जो उसके अंदर जो सारे लोग निवासी हैं वो कीड़ों के समान है। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगे, मैं तो तुरंत खा सकता हूँ। मतलब उपमा दी कि मैं तो इस फूल रूपी लंका को तुरंत मार सकता हूँ, तुरंत उसकी अस्तित्व ही खत्म कर सकता हूँ। पर श्री रामचंद्र जी इतने दयालु हैं, उन्होंने मुझे ऐसा करने से मतलब आज्ञा नहीं दी है। अगर उनकी जरा से भी आज्ञा होती तो ये सब मैं कर देता। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मून सीखी कह बहुत झुठाई। बाली ना कबहु गाल अस मारा, मिलिता पसिन ते भसही भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुझे कहाँ सीखा, इतना तूने झूठ कहाँ से बोलना सीखा है। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, मतलब ऐसी बकवास नहीं कही, मतलब बोल वचन नहीं बोले। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लाबार भुज बीहा, जो ना उपारी हूँ तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करिपद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। मतलब ऐसी लबार मतलब बेकारी हूँ, मतलब इस तरीके से। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिए, यानी पैरों को अच्छे से ज़मीन के ऊपर पुश करके वो खड़े हो गए। एकदम से सारा अपनी शक्ति पैरों में लाके जोर से ऐसे खड़े हो गए।
जो माम चरण सा कहीं साठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुबट सब कह दस सीसा, पद गाही धरनी पछाड़ा हूँ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता को हार जाएगा, और मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, वे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बल बाना, हर्षि उठे जह तह भट नाना। झपटाही करी बल विपुल उपाई, पद ना टारई बैठही सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ उसका पुत्र, ये आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं, मतलब जरा सा भी नहीं हिलता। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटाहे सुर आराती, तरही ना कीस चरण आई भांति। पुरुष को जोगी जिमी उड़े गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काल भूषंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टरता यानी हिलता, जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई, झपटाही टारे न कपि चरण, पुनि बैठही सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर, सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। भूमि ना छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया, उसका जो मद था, उसका घमंड था, वो दूर हो गया। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल भैरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन आमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 33, 34। और कितना अच्छा लग रहा है ना, अगर आप आंखें बंद करके, जैसा मैं पढ़ती हूँ, आप अगर आंखें बंद करके सुनेंगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई हमारे सामने ही सभा है और सारा कुछ वैसे ही चित्रण आपके आंखों के सामने आ जाएगा। बड़ा ही अतुलनीय वो परीक्षण लगता है जब ऐसा प्रतीत होता है। मुझे तो होता है, मैं तो जब पढ़ती जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठी हूँ और सब मेरे सामने घटित हो रहा है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।